Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 18 too much water and too little water. Too much water and too little water में कहाँ पे ज़्यादा पानी है और कहाँ पे कम पानी है. पानी है तो कैसा पानी है, वाटर जो है वो कैसा है. तो पहला जब स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश से, जहाँ से सुगुना के घर गेस्ट आता है, सुगुना के घर, तो वहाँ की क्या कंडीशन है कि पानी पीने लायक है ही नहीं. नेक्स्ट कंडीशन है बाजार गांव महाराष्ट्र. तो बाजार गांव महाराष्ट्र में जो रोहन एंड रीना वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे इतना सारा पानी है जिसे सिर्फ एंजॉय करने के लिए सब यूज कर रहे हैं. बहुत सारे बड़े बड़े पॉन्ड्स है, फाउंटेन्स है, वाटरफॉल पूरा बनाया हुआ है जहाँ पे स्प्लैशिंग कर रहे हैं वो लोग, बच्चे लोग, चिल्ड्रन खेल रहे हैं. उसी गांव में नेक्स्ट कंडीशन ऐसी है कि वहाँ के गांव विलेज के पीपल जो है उनको ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर नहीं मिल रहा है. तो ये कंडीशन थी. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो दीपक का है. तो दीपक अपनी बात बता रहा है और वहाँ पे क्या कंडीशन है वो देखते हैं. जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें क्या कंडीशन है कि पानी जो है समर सीजन की वजह से नहीं आ रहा है और आ भी रहा है तो क्या है कि ड्रिंकेबल नहीं है, वो गंदा है, स्मेली वाटर है जो नहीं यूज कर पा रहे. सेकंड जो है, सेकंड टॉपिक में ये है कि जहाँ पे एक ही गांव में, एक ही विलेज में एक जगह पे वाटर पार्क है जहाँ पे पानी को वेस्ट किया जा रहा है और उसी विलेज के अदर पीपल को यूज के लिए वाटर नहीं है. थर्ड पॉइंट जो है हमारा इस चैप्टर का है कैन वी ड्रिंक दिस, कैन वी ड्रिंक दिस, क्या हम इसे पी सकते हैं. तो वो है कफ परेड मुंबई. कफ परेड मुंबई प्लेस है, वहाँ का ये वहाँ की बात हो रही है कि क्या कंडीशन है वाटर की. स्टार्ट करते हैं. The lift stopped at 26th floor. Deepak loves going in the lift. The first lift stop at the 26th floor. Deepak loves going in the lift. लिफ्ट रुकी है 26 फ्लोर पे. दीपक जो है वो लिफ्ट में है और उसे लिफ्ट में जाना आना बहुत पसंद है. टुडे वाज अ हॉलीडे इन स्कूल. दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम हाउस. तो स्कूल में हॉलीडे है इसलिए दीपक अपनी मदर के साथ रजिया मैम के घर जा रहा है. His mother worked there. क्यों जा रहा है वहाँ पे, तो उसकी मम्मी रजिया मैम के घर पे वर्क करती है, काम करती है. The house was quiet and cool and shining clean. Razia was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. तो घर कैसा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, शाइनिंग कर रहा है और वहीं पे रजिया मैम क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर लेके रीड कर रहे हैं. रजिया मैम दीपक को देख के खुश हो गए, हैप्पी हो गए हैं. इट इज अ हॉलीडे टुडे. यस शी आस्क्ड दीपक. दीपक को वो बता दिए कि आज हॉलीडे है. शी स्विच ऑन अ टीवी एंड दीपक वॉज सो लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून. रजिया मैडम को पता है कि दीपक जो है वो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा. यहाँ पे पर्टिकुलर दिया नहीं है कितने साल का है या क्या है, बट हमें वो समझ लेना है कि दीपक एक छोटा सा बच्चा है. उसे देखकर रजिया वो कहाँ जाता है, रजिया मैम के घर जाता है. क्यों जाता है, क्योंकि दीपक की मदर रजिया मैम के घर पे वर्क करती है, तो इसलिए वो दीपक की मदर स्कूल में हॉलीडे है इसलिए दीपक को लेके वहाँ पे जाती है. रजिया मैडम दीपक को आते ही खुश हो जाती है एंड उसको क्या करती है, टीवी स्विच ऑन करके देती है. तो दीपक टीवी देखने बैठ जाता है एंड कार्टून की दुनिया में खो जाता है टीवी में. रजिया called out, Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes.
तो पुष्पा रजिया मैडम जो है पुष्पा को बताती है कि आज न्यूज़पेपर में ऐसा आया है कि गटर वाटर जो है वो पानी की ड्रिंकिंग वाटर की पाइप से मिक्स हो गया है वाटर। तो ये उन्होंने न्यूज़पेपर में रीड किया और पुष्पा को बता दी। पुष्पा कौन है? तो पुष्पा दीपक की मदर है। इन दिस एरिया मतलब वो जहाँ पे रह रहे थे कफ परेड मुंबई, वहाँ के एरिया में गटर लाइन का पानी ड्रिंकिंग वाटर लाइन जो है उसमें मिक्स हो गया है उस एरिया में। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक, कि इसकी वजह से बहुत सारे पीपल बीमार हो गया है। किस वजह से? क्योंकि पानी गंदा हो गया है, गटर लाइन से मिक्स्ड हो गया है। विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। ये पानी जो मिक्स हो गया है उसकी वजह से बहुत सारे पीपल को डायरिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। Why didn't you throw away the water that was filled yesterday? क्या तुम ऐसा क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो yesterday हमने पानी भरा था उसे हम फेंक देते हैं, कि फिल किया हुआ है उसे फेंक देते हैं। Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some bottles water for your family. Deepak was happy to hear this. क्या है कि रजिया मैम ने बोला कि जो कल का पानी था, कल ड्रेनेज लाइन का मतलब गटर लाइन का पानी वाटर लाइन जो है ड्रिंकिंग वाटर लाइन के पाइप से टूटने की वजह से सारा पानी मिक्स हो गया था। तो जो कल का जो पानी है वो सारा हम फेंक देते हैं एंड आज नया पानी भरते हैं। और नया पानी भरने से पहले क्या करना है? बॉयल कर लेना है। बॉयल करने से क्या होता है कि जर्म्स मर जाते हैं, और जर्म्स मर जाते हैं तो वो हमारे लिए ड्रिंकेबल हो जाता है। तो रजिया मैडम कहती है कि फिर यही वाटर भर के तू अपने घर भी ले जाना, तो वहाँ पे तू अपनी फैमिली के लिए भी पानी यहाँ से भर के बॉयल करके लेके जाना, बॉयल करके फिर बॉटल में भर के लेके जाना। ये सुन के दीपक हैप्पी हो गया। तो अभी दीपक को हैप्पी होने की क्या जरूरत है? तो ये है कि दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। He thought at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. It is a real holiday for me. तो दीपक इसलिए खुश हो गया क्योंकि जैसे हमने नंदीदान मुंबई में देखा था उसमें क्या था कि पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि दीपक लोग भी स्लम एरिया से है, वो लोग भी गरीब है, क्योंकि उसकी मम्मी रजिया मैम के यहाँ काम करती है। दैट मीन्स वो लोग की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लोग भी छोटी सी स्ट्रीट में रहते होंगे। अगर वो लोग स्ट्रीट में रहते हैं तो उनको पानी पब्लिक टैप से भरना पड़ता होगा, तो पब्लिक टैप से भरना है तो वो कॉमन टैप है, इसलिए बहुत सारी लंबी लाइन लग जाती है। इस लाइन की वजह से क्या होता है कि दीपक को भी वहाँ पे पानी भरने के लिए लाइन में बहुत टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है। बट आज उसके लिए क्या है कि रजिया मैडम ने बोला कि यहाँ से पानी भर के जाना, तो इसलिए वो हैप्पी हो गया कि अभी मुझे लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। राइट इन योर नोटबुक, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, मैं बाद में लिखाती हूँ। हम चैप्टर पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो डायरिया और वो सारी प्रॉब्लम है उसे कैसे फेस करनी है यहाँ पे डिस्कस करना है। वेयर दीपक लिव एवरीवन हैज टू स्टैंड इन अ क्यू वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप इन रजियाज हाउस। तो दीपक जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे कॉमन टैप से पानी भरना है। रजिया रीड न्यूज अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। यू रीड एनी न्यूज अबाउट वाटर इन योर न्यूज़पेपर काइंड ऑफ दिस न्यूज। तो आपने ऐसी न्यूज आपने भी कहीं रीड की है, आपके एरिया में कुछ ऐसा पानी का प्रॉब्लम हुआ है, तो वो टाइप के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 month 2 फॉर ऑल न्यूज आइटम। ये जो है एक्टिविटी टाइप है कि आपको न्यूज़पेपर देखने हैं एंड उसमें से कहीं पे अगर ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे कोई न्यूज आए हो जहाँ पे
पानी की लाइन टूटी हुई हो और वहाँ के लोगों को, वहाँ की पब्लिक को क्या फेस करना पड़ रहा है, वो आपको, वो न्यूज़ आपको ढूंढ के निकालनी है और उसके बारे में लिखना है। और ये सारी चीज़ें आपको होमवर्क में एज अ एक्टिविटी करनी है। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? क्या आप कभी डायरिया और वॉमिटिंग से सफ़र हुए हैं? तो यस, मैक्सिमम बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर से खा लेते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, तो तब आपको ये वॉमिटिंग या डायरिया का प्रॉब्लम हुआ होगा। नहीं हुआ है तो बेस्ट है, अगर हुआ है तो आपको सारी चीज़ें पता ही होगी कि उसमें क्या करते हैं। हाउ डिड यू फील? आपको कैसा फील होता है? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो बहुत सारा पानी हमारी बॉडी से लॉस्ट हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि वॉमिटिंग में कंटिन्यू पानी निकलता रहता है, डायरिया में भी लूज मोशन हो जाते हैं, तो बहुत सारा बॉडी में से पानी हमारा निकल जाता है। It is important that we make up for the water that we lost from our body. तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो पानी हमारी बॉडी से निकल गया है वो हमें फिर से मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से कि कैसे वो हमारी बॉडी में फिर से ला सकते हैं। We should drink a lot of water when this happens. जब आपको ये प्रॉब्लम हो तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पानी पीना है, क्योंकि जो हम पानी, जो इतना भी पानी है हमारी बॉडी में वो डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से निकल गया है तो हमें वीकनेस ज़्यादा लगती है। पानी, हमारी बॉडी में पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े टाइम पे पानी पीते रहना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। पानी पीना चाहिए बट कैसा वाटर पीना चाहिए, तो मिक्स करना है उसमें सम शुगर एंड सम सॉल्ट्स, वो सॉल्ट मिक्स करके फिर पानी पीना है। फॉर दिस मिक्स 1 tablespoon sugar and a pinch of salt in a 1 glass of boiled and cold water। मतलब आप गर्म पानी पियो तो अच्छा है, अदरवाइज ठंडा पानी भी, ठंडा मतलब एकदम ठंडा नहीं लेना है। तो उसमें क्या करना है, 1 ग्लास वाटर लेते हो तो उसमें 1 टेबलस्पून शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट 1 चम्मच भर के सॉल्ट नहीं डाल देना है, पिंच ऑफ थोड़ा सा स्लाइड सा सॉल्ट डालना है एंड 1 टेबलस्पून शुगर डालनी है। Taste it is to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. टीयर्स का पता है, टीयर्स का टेस्ट कैसा आता है? टीयर्स मतलब हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, वो उसका टेस्ट पता है, तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, वो सॉल्टी होता है। वो टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो उससे ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए वाटर। ये वाटर का जो टेस्ट का दिया हुआ है तो वो टेस्ट कैसा होना चाहिए कि हमारे टीयर्स से ज़्यादा सॉल्टी नहीं होनी चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम हुई है ना, तो एक साथ में पानी गटकना नहीं है, एक साथ में ऐसे पूरा ग्लास गड़गड़ पी नहीं जाना है। क्या करना है? सिप लेके पीना है, 1 सिप लेनी है एंड धीरे धीरे स्लोली वाटर पीना है, क्योंकि एक साथ में आप पानी पी जाओगे ना तो भी तुरंत ही आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा एंड आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए सॉल्ट एंड शुगर वो प्रॉपर जाएगा नहीं और वॉमिटिंग फिर से हो जाएगी। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। लाइट फूड मतलब एकदम हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। लाइट फूड, जैसे आपको पता ही है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मम्मी क्या बनाती है? खिचड़ी, है ना। हम गुजराती लोग तो खिचड़ी खाते रहे, जैसे कभी भी बीमार हो जाते हैं तो क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं। तो वो एकदम राइस की पतली सी खिचड़ी या फिर और कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा ऑयली नहीं हो, फ्राई नहीं हो, ज़्यादा मिर्ची नहीं हो, वैसी फूड आइटम हमें खानी चाहिए। तो बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक द
their mother's milk as this is good for them। तो छोटे से बेबी है और उसको अगर ऐसा हो गया है डायरिया या वॉमिटिंग, तो उनको तो मिल्क जो मदर मिल्क होता है वो पीना ही है, और कुछ तो वो खा नहीं सकते, बट वो कंटिन्यू रखना है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज। तो क्या है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो घर पे बैठे रहना नहीं है, डॉक्टर के पास जाके कोई मेडिसिन ले लेनी है, और अदर एंड कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज। तो घरेलू उपचार कहते हैं ना, घरेलू उपचार वो भी करने चाहिए, है ना। कि जैसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो खट्टी लेमन जूस पीने से ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर डायरिया हो जाता है तो कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, या फिर और बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं। अगर घर में दादी जी है तो दादी जी के पास तो बहुत सारे घरेलू रेमेडीज मतलब उपचार होते हैं। इट इज द डायरिया डज नॉट स्टॉप, if the diarrhea does not stop, it is important to go to the advice of a doctor। अगर आपके डायरिया स्टॉप नहीं हो रहे, वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहे, घरेलू उपचार से कुछ नहीं फायदा हो रहा है, तो आपको जल्द ही डॉक्टर के पास जाना है और उनकी एडवाइस लेके मेडिसिन लेनी है, घर पे बैठे रहना नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। वाटर, अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर सर्वे इन स्कूल। स्कूल में वाटर सर्वे करना है, तो कैसे करना है? मेक 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो आप क्लास में नहीं आ रहे, तो आपको घर के आसपास की चीजें देख के ये करना है, ओके। 1 group will find out about the arrangement of drinking water in the school। तो अगर स्कूल में हम 3 ग्रुप्स बनाए तो 1 ग्रुप कहाँ जाएगा, क्या देखने जाएगा? तो वो देखेगा अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारे स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर है वो उसका अरेंजमेंट कैसे किया है वो देखेगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप जो है वो द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। सेकेंड जो ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, टॉयलेट का अरेंजमेंट कैसे किया है वो देखेगा। एंड द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। एंड थर्ड ग्रुप ये देखेगा कि किसी को क्लास में या स्कूल में कोई इलनेस, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो देखेगा। The question given below will help the group of collection information। तो जो 3 ग्रुप बनाए थे उनका कलेक्ट कर लेते हैं। Put a right box and boxes। Put in right box और boxes। तो आप राइट कर सकते हो। तो where does the water in your school come from? आपकी स्कूल, या फिर आप सोच लो कि अभी आप घर पे है तो आपके घर में जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है? टैप, टैंक, हैंडपंप या एनी अदर। टैप, टैंक, हैंडपंप। तो हमारे सबके घर पे क्या है, टैप्स है, तो हम टैप के ऊपर टिक करना है। और वो वाटर कहाँ से आ रहा है, तो टैंक से आ रहा है। टैंक कहाँ से, टैंक में पानी कहाँ से फिल हो रहा है, तो बोरिंग से हो रहा है ना। ये जो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं हमारे ऑप्शन, तो वहाँ पे सिर्फ टैप के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, राइट कर देना है। नेक्स्ट है इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंकिंग। तो हमारी स्कूल में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ से आता है, तो हमारे यहाँ भी बोर का पानी है, तो बोरिंग का पानी है, तो वहाँ पे एंड फिर उसको भी हम रिफाइन करते हैं ना। हमारे स्कूल में भी बड़े बड़े मशीन लगाए हुए हैं वाटर क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे टैप पे आपको टिक कर देना है, ओके। फिर नीचे है क्वेश्चन आंसर है, वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ओके। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो एक्सरसाइज है, वो हम क्वेश्चन आंसर में आपको कंटिन्यू करा देंगे, ओके। डिस्कस विथ योर टीचर यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे। जो चीज़ आपको चेक करनी है वो उसके
बात की सरवरी होती है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिख के रखी है, वो आप लिख लो। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। ओके, यहाँ पे द ORS मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय द डायरिया। तो ये हमने अभी स्टडी किया कि सिप्ड स्लोली, धीरे धीरे पीना चाहिए ORS का पानी। ओके, तो ORS prepared by you should not taste more salty than your tears। ORS हम घर पे भी बना सकते हैं, ORS के पैकेट भी मिलते हैं, वो फ्लेवर में होते हैं। बट आप घर पे अगर ORS दैट मीन्स तो 1 ग्लास में 1 टेबल स्पून शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के वो पी लोगे तो वो भी ORS जितना ही वर्क करता है। When we have diarrhea and vomiting, we also lose a lot of water from our body. Next है 8 number, we can clean water by adding alum to it. We can clean water by adding alum to it. एल्यूम मतलब ऐसा एक तत्व होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में RO प्लांट है ना, तो उसमें वो अंदर के बॉटल जैसा होता है, बॉटल के अंदर जो होता है ना वो होता है तांबे का आता है। हमारे घर पे भी तांबे के वो पॉट्स होते हैं, उसमें अगर पानी आप भर के वो पानी पीते हो ना तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वो एल्यूम होता है जिसकी वजह से वाटर क्लीन होता है। फिर नेक्स्ट है द विलेज नियर टू द वाटर पार्क हैड नो वाटर। वाटर पार्क के पास जो विलेज है वहाँ पे विलेज में पानी है ही नहीं। When the gutter water got mixed with the drinking water part, many people become sick with diarrhea. डायरिया उससे बीमार हो गए। यहाँ पे अभी एक टॉपिक ये है कि चिल्ड्रन शो द वे। ये है एक स्टोरी है एंड वो रियल स्टोरी है जो आपको पेज नंबर 156 पे मिलेगी। The 2 little water or no water, this was nothing new for the people in। देखो यहाँ पे एक चैप्टर में लास्ट में दी है पेज नंबर 156 के ऊपर एक स्टोरी दी है जहाँ पे भीम संघ करके चिल्ड्रन लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया है भीम संघ, और वाटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की वो यहाँ पे स्टोरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 little water or no water, this was nothing new for the people in Holgundi area of Karnataka. The well would have some water only in rainy days. In the past 3 years there was no even enough rain. Everything had dried up there. There was no water for drinking, for growing crops or for animals. People had to leave their village and go to nearby towns for some work. Children had to leave school to go with the elders। तो क्या हो रहा है कि ये गांव जो है उनके लिए ये नई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 3-4 ईयर्स से क्या हो रहा था कि पानी है ही नहीं, वेल्स में पानी है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, रेन भी कम हो रही है जिसकी वजह से पानी 3-4 ईयर्स से मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ के पीपल पानी नहीं होने की वजह से विलेज छोड़ के सिटीज़ में जॉब करना स्टार्ट किया। एंड देन जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो भी स्कूल को छोड़ के अपने एल्डर के साथ विलेज से बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे पानी की बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी, क्रॉप ड्राई हो गए थे, खेत मतलब फील्ड जो है वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रहे थे, सब ड्राई हो गया था, ज़मीन ड्राई हो गई थी, पानी के सारे पॉन्ड्स है वो सारा ड्राई हो गया था। ऐसी ये रियल स्टोरी। ओके, The village panchayat was worried. All the members discussed what could be done. This panchayat had some special member, children. The children's panchayat was called Bhima Sangh. तो वहाँ पे फिर अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन तो कोई लाना पड़ेगा ना, इसलिए विलेज के पंचायत वाले डिस्कशन करने बैठे। तो वहाँ पे एक अलग पंचायत है जो किसकी है, चिल्ड्रन की है। एंड वो चिल्ड्रन जो है उसे कहते हैं भीम संघ।
बीमा संघ। बीमा संघ करके यूनियन है चिल्ड्रन का, तो वो लोग भी वहाँ पे पंचायत में बैठे थे। Has our village always had water shortage? Has our village मतलब किसी ने पूछा, Has our village always had water shortage? The children asked the elders. Children ने elders को पूछा, बड़े लोगों से पूछा, क्या हमारे विलेज में पहले से ऐसी प्रॉब्लम है वाटर की? तो वहाँ पे जो elders थे उन्होंने आंसर दिया, No, it was not so before, replied village people. Some of the elders recalled that up on the hill there used to be a water tank. The tank would fill with water when it rained. तो वहाँ के जो पानी जो बरता था वो पानी क्या था कि बहुत टाइम से रेन नहीं हुई है। तो पहले तो होता था कि पहले पानी था, लेकिन लास्ट 4-5 ईयर से वहाँ पे रेन भी नहीं हो रही है और जो टैंक थी वो भी टूट गई है, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल रहा है। Then those days even the village wells and the ponds used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for the tank. तो ये सारी बातें विलेज के एल्डर्स जो है उनकी सारी बातें सुन के जो बीमा संघ के चिल्ड्रन थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जाके टैंक की प्रॉब्लम क्या है वो जाके देखनी चाहिए और वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो वो हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। Then the tank was on the hill. They found that the tank was full of mud and stones now. तो जो टैंक पहले पूरी पानी से भरी रहती थी उस टैंक में अभी क्या है, तो मड मतलब कीचड़ एंड स्टोन से पूरी टैंक भर गई है। नाउ हाउ कुड वाटर फिल, तो अभी पानी कैसे भरेगा क्योंकि उसमें पूरा कीचड़ एंड स्टोन भर गए हैं। फिर the tank had many cracks. How could he water remain in the tank? There were no trees and grass. How could there be greenery? तो पानी ही नहीं है तो क्रॉप या प्लांट भी ग्रो कैसे हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग अभी सर्च कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स नोटबुक में राइट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।